और इस बीच एक और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने 5वीं सूची जारी कर दी है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 5वीं सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो बीजेपी ने 5वीं सूची जारी की है और इस 5वीं सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आज बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने उनमें 92 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पिछली 4 सूचियों में 136 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं बाकी 94 नामों में से पार्टी ने 92 नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें अभी 2 नाम बाकी है। तो बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में कई चौंका देने वाले नाम घोषित किए हैं। बीजेपी ने शिवपुरी विधानसभा सीट से यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट काटकर देवेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि यशोधरा उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी की लिस्ट ने इन कयासों को दूर कर दिया है। शिवपुरी से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं देकर देवेंद्र जैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। राजीव जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक है, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र हो या अदर राज्य का ही जिक्र क्यों ना हो, जहां जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी अपनी सूचियों को जारी कर रही है। अब 5वीं सूची यहां पर बीजेपी ने जारी कर दी है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और यहाँ पे लगातार बहुत से कहा जा सकता है कि खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। कई दौर की कोर ग्रुप की बैठक के बाद कल सीसी की बैठक हुई और वहाँ पे 92 नाम को, मतलब 92 नामों को फाइनल कर दिया गया था और उसको जारी कर दिया गया है। अभी भी देखिए 2 सीट अभी होल्ड पे है, तो कहा जा सकता है अभी भी 2 सीटों पर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो है लगातार पार्टी की कोशिश है कि समय रहते नामों का ऐलान करना बहुत जरूरी है। उम्मीदवार का नाम ऐलान हो जाएगा तो अपने क्षेत्र में जा करके जनमानस के बीच उनका भरोसा जीतेगा, विश्वास जीतेगा, ताकि आने वाले समय में पार्टी को फायदा मिले और चुनाव जीत सके। तो आज देखिए राजस्थान के भी नाम का ऐलान हुआ, राजस्थान उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, अब मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, 92 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। जिसमें सब प्रभावशाली जो लोग हैं, देखिए माया सिंह को जो है उतारा गया है ग्वालियर से, इनके नाम को लगातार लेकर चर्चा चल रही थी। वहीं अगर बात किया जाए तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा को उतारा गया है भिंड से, और जो सीट से बात किया जाए तो वहाँ पे सुबेदार सिंह को उतारा गया है, बाबूलाल मेवाड़ा को उतारा गया है विजयपुर से। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, यहाँ पे बीजेपी को जो लग रहा है कि ये पार्टी को जीत दिला सकता है कैंडिडेट या उम्मीदवार। देखिए राजीव जी, कोशिश बीजेपी की यही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने लिस्ट को देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान ही क्यों ना हो, बीजेपी यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर उनको उतार रही है। तो क्या लग रहा है कि बाकी जिस तरीके से बीजेपी अपने कैबिनेट मिनिस्टर को उतार रही है, इससे फायदा हो सकता है बीजेपी का? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या जो सांसद हैं या संगठन के जो बड़े नेता हैं, अगर यह विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ अपनी सीट नहीं बल्कि दूसरे सीटों पर भी प्रभाव डालेंगे, वो प्रचार करने का मौका मिलेगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव पर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तत्परता से काम कर रही है कि यहाँ पर जीत सुनिश्चित होने के बाद इसका पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है लोकसभा चुनाव में मिलेगा, जनता में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। क्योंकि सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं एक मैसेज दे दिए हैं कि चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और जो 5 साल, जो प्रधानमंत्री के 9 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उनको जो मुद्दा बनाया जाएगा और उनको लेकर जनमानस के बीच लोग जाएंगे बीजेपी के जो नेता हैं। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव के सहारे जो है लोकसभा चुनाव पर भी अपना निशाना लगाई हुई है। यही वजह है कि देखिए। और राजीव जी, देखिए ये 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव जो होना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जीतना आसान बीजेपी के लिए हो भी सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जिक्र करें मध्य प्रदेश का, और दूसरा ये भी है कि सिंधिया का जिक्र बार बार हो रहा था कि सिंधिया साहब को उतारा जाएगा मैदान में, लेकिन उनका नाम अभी तक सूची में शामिल
नहीं हो पाया। क्या लग रहा है कि इस बार क्या वाकई जो चाहे देखिए कृषि मंत्री हो, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनको देखिए चुनाव का टिकट दिया गया है। इसके अलावा और भी कैबिनेट मिनिस्टर ने उनको टिकट दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि अब सिंधिया साहब को टिकट दिया जाएगा इस बार? देखिए बस 2 सीट बचा हुआ है। अब जहाँ तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में जो हालात बने हैं, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनने के लिए कई चेहरे सामने आ जा रहे हैं कि पार्टी जीतती है तो फला मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर उनका नंबर नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इस तरह की व्यवस्था जो नेताओं में जो चर्चा है, इसको लेकर के कहेंगे पार्टी का रणनीतिकार चिंतित है। और यही वजह है कि कहीं से कोई गलत मैसेज न जाए, पार्टी हर कदम फूक फूक के चलेगी। आपने देखा मध्य प्रदेश में जो पहली और दूसरी लिस्ट आई तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था जो मुख्यमंत्री है। फिर ये होने लगा कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाकर पार्टी जीती तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम पहले उतारा गया है तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन जब चर्चाएं अव्यवस्थित हो रही थी, चर्चा के बाद स्थिति अव्यवस्थित हो रही थी तो तीसरी लिस्ट में जो है शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आ गया कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब पार्टी जो है सब सोच विचार करके कर रही है किसे कहां से मुख्य लड़ाना है और किसे किस पद पर ले जाना है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, इनका भी नाम चर्चा है कि पार्टी आती है सत्ता में वहां पे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बिना चुनाव लड़े ही उनको मुख्यमंत्री पार्टी बना सकती है और फिर बाद में चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। लेकिन अब उनके लड़ने के बाद चुनौती बहुत है बीजेपी के सामने, क्योंकि जिस तरीके से 18 का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि सिंधिया आने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी को जीत जरूर मिल गई थी और सरकार बीजेपी की बन गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी अधिक जानकारी देने के लिए।